हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। ये लेक्चर है मैंगनीज रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज का पार्ट है ये। ज्योग्राफी में जीएस में भी पढ़ना है, ऑप्शनल में रिसोर्स ज्योग्राफी पेपर 1 पेपर 2 दोनों में है, देन जियोलॉजी और भूविज्ञान ऑप्शनल में है। देखो इस लेक्चर का जो बेसिक कंटेंट है दिस इज़ मेनली फ्रॉम जीएस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बिलीव मी ऑप्शनल्स में भी लोगों को इससे ज़्यादा आता नहीं है, तो आपको अगर इतना भी आ गया तो आप दूसरों से तो काफ़ी आगे हो। इसमें हम इंट्रोडक्शन, स्टेबल आइसोटोप पढ़ेंगे, ग्रेड ऑफ मैंगनीज पढ़ेंगे, ये किसी को नहीं आते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन इन इंडिया, फैक्ट्स उससे रिलेटेड कुछ देखेंगे। देन सोर्सेज में पीएमएन स्पेशली देखेंगे, अनक्लोज की संधि क्या है, एक्सट्रैक्शन इश्यूज और यूजेस क्या हैं। तो एक्चुअल में अगर आप मुझसे पूछो कि एग्ज़ाम के लिए मेरा मैंगनीज़ के रिसोर्सेज क्या है कंटेंट, तो यही है कि अगर मैं कहूँ तो इतने में ख़त्म हो जाता है। मैंगनीज़ की बात करूँ तो दिस इज़ मैंगनीज़ का मैप जब हम बनाते हैं तो हमें पूरे इंडिया का मैप बनाना ज़रूरी नहीं होता है। आप वैसे ही बहुत गंदा बनाते तो अननेसेसरी मत बनाओ, ठीक है। तो इसमें कुछ 2-4 नाम मैंने एक्स्ट्रा फ्रॉम आयरन रट लिए, आयरन के साथ मिलता है, एक तो ये चीज़ लगती। सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स आफ्टर जिम्बाब्वे, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 80% कंज्यूम डोमेस्टिकली। कुछ यूजेस रट लिए, एक्सपोर्ट रट लिया कि पहले इतने में ये था, मतलब एक ग्राफ रट लिया जो बुक में दिया हुआ है। देन ये कुछ ओमकार नाम से ये कुछ रट लिया, इन स्टेट्स में 90% होता है। उड़ीसा के कुछ नाम रट लिए माइंस के कि बोलानगिर में लेटेराइट डिपॉजिट होते हैं, और कालाहांडी, कोरापुट, ये केबी के बेल्ट कहलाती है। यहाँ पर कोंडूराइट और ये खोरडेलाइट, नाम भूल गया हूँ एग्जैक्टली, कोरडेलाइट होता है। सुंदरगढ़ में गोंडाइट डिपॉजिट है। तो ये सारे नाम हैं। इतने कुछ माइंस जो इंडिया में रिसोर्सेज के लिए नॉर्मली होती हैं उतनी रट लो, दैट इज़ एनफ। साथ में अगर हम आयरन रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें हम 4 और पढ़ लेते हैं कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो सेम वे में हम मैंगनीज़ का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आयरन रिसोर्सेज तो हमने पढ़ लिए। हाउएवर हम इसको प्रॉपर कंटेंट बेस में पढ़ेंगे इसको, ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर जो भी मटेरियल है। बट बिलीव मी इतना सफिशिएंट है जो मैंने दे दिया। इसको एक बार देख लेते हैं जीएस 1 में इससे क्या क्वेश्चन पूछते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस। तो जिस दिन जीएस 1 में क्वेश्चन आएगा लोगों को नहीं आता होगा, इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसमें देखो जो पहला क्वेश्चन है कि लैंड रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं तो मैन सी की तरफ जा रहा है। तो इंडियन मैरीन रिसोर्सेज में कहीं ना कहीं पीएमएन आता है, पॉलीमेटलिक नोड्यूल। वाटर रिसोर्सेज वही पॉलीमेटलिक सल्फाइड है, तो ये बताया। ये सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर तो आयरन स्टील, यहाँ पर वेरियस रिसोर्सेज ऑफ ओशन जो आप हार्नेस कर सकते हो। इंडिया अपने रिसोर्स रिच अफ्रीका में कैसे अपना स्पेस देखता है, तो अफ्रीका में मैंगनीज काफ़ी है। तो मेनली कुछ जो मैंगनीज से जो क्वेश्चंस आए हैं वो इस तरह के आए हैं। ज्योग्राफी में अगर हम देखें पेपर 1 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सिर्फ इतना लिखा हुआ वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो इसको तो जो वर्ल्ड रिसोर्सेज है इसी लेक्चर में हम पढ़ लेंगे। साथ में अगर हम पेपर 2 की बात करें तो रिसोर्स ज्योग्राफी, यहाँ भी कुछ क्लियर लिखा नहीं है। यहाँ लैंड, वाटर सरफेस, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ मिनरल रिसोर्स। तो मिनरल रिसोर्स में अगर हम मैंगनीज़ की बात करें, अगर हम मैंगनीज सर्च करें तो एक ही क्वेश्चन आज तक पूछा हुआ है मिनरल रिसोर्सेज में। लेकिन अगर मैंगनीज के लिए पूछा हुआ तो बाकी जितने रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, इतने रिसोर्सेज मेनली हैं जो जियोलॉजी ऑप्शन में तो क्लियरली लिखे हैं। इकोनॉमिक जियोलॉजी में ये है, यहाँ पर ये लिखे हुए हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कॉपर, गोल्ड, आयरन, लेड, जिंक, मैंगनीज, ये रिसोर्सेज लिखे हुए हैं इतने। जियोलॉजी ऑप्शन में तो पूछता है जियोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंट इंडियन डिपॉजिट, मतलब आपको उनकी जियोलॉजी में, रॉक स्ट्रक्चर में, सीरीज़ में, इनमें ज़्यादा बात करनी है। और बिलीव मी ये ज्योग्राफी से थोड़ा अलग भी है। जियोलॉजी में आप उनके मिनरोलॉजी में भी चले जाते हो। तो ये लेक्चर यहाँ मैंगनीज इसको भी कवर करेगा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन आया है, यहाँ मेनली आया है यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। तो ये मैंगनीज है तो फिर आप सबके लिए थोड़ा थोड़ा रट लो। आयरन के लिए भी सेम क्वेश्चन पूछ ही सकता है, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली जीएस में वैलिड है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगर आप लेक्चर देखना चाहो सिनॉप्सिस आईएएस का, ये साइन IAS, दिस इज़ फॉर प्रॉपर सिनॉप्सिस IAS ग्रुप है। और सिनॉप्सिस IAS ज्योग्राफी के लिए साइन SYNGEOG, यहाँ पर बहुत सारा फ्री मटेरियल है। और साइन GEOL, दैट इज़ फॉर जियोलॉजी। तो यू कैन ज्वाइन दीज ग्रुप्स। देन यहाँ पर ये कुछ पेड कोर्सेज हैं, इफ़ यू विश देन यू कैन ज्वाइन। ये लेक्चर एनीवेज यूट्यूब पर फ्री रहने वाला है। इसका जो कंटेंट है दैट विल बी अवेलेबल फॉर रजिस्टर्ड। तो एज़ यूजुअल 3-4 मिनट हमने बकवास कर लिए है। तो मैंगनीज रिसोर्स की बात करते हैं, इस तरह से इसका एक्सट्रैक्शन होता है। JCB पर काफ़ी मीम्स बने थे। मीम्स मत बोला करो यार, में बोला करो, ठीक है, अच्छा लगता है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं मैंगनीज का क्या है। मैंगनीज
फ्री एलिमेंट की तरह नहीं पाया जाता नेचर में, ठीक है, प्रकृति में स्वतंत्र तत्वों की तरह नहीं पाया जाता है। नॉर्मली ये आयरन के साथ कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। जो ओल्ड ग्रीक, एंशंट ग्रीक कल्चर था, वहाँ पर ये कहा जाता था मैग्नीशियम मेल है, मेल मैग्नस, उसने फीमेल आयरन को अट्रैक्ट किया था। मैग्नेटाइट या मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सेडराइट, ये इसके आयरन के और हैं। तो ये किया जाता था, बस आपको रटाने के लिए लिख दी ये चीज़, अदरवाइज ये आप नहीं भी लिखो चलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मैग्नीज है क्यों इसके साथ पाया जाता है, जब आप ये जो आवर्त सारणी होती है एलिमेंट टेबल, वहाँ पर आयरन और मैग्नीज के आप नेचर देखो, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दोज आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि थोड़ा हार्ड है ज़्यादा, बट ब्रिटल भी ज़्यादा है। हार्ड चीज़ें ज़्यादा ब्रिटल होती हैं, जो कठोर लोग होते हैं जल्दी टूट जाया करते हैं, जो कोमल लोग होते हैं वो दोज आर फ्लेक्सिबल। तो इसके स्टेबल आइसोटोप है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, बट आप जीएस में और ऑप्शनल में ज्योग्राफी में बना सकते हो। तो मैंगनीज 55 ये एक स्थिर आइसोटोप है। स्थिर स्टेबल क्या होता है, दैट इज स्टेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर किसी का ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसको या तो वो बॉयल कर जाएगा, ठीक है, या इवेपोरेट कर जाएगा, तो इन दैट केस दैट विल नॉट बी स्टेबल आइसोटोप, ठीक है। तो जो इसका स्टेबल आइसोटोप है 4 एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन में पाया जाता है, 4 एलोट्रोपिक फॉर्म में मौजूद है, जिसकी जो स्ट्रक्चर होती है कॉम्प्लेक्स क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। ये अगर आपको नहीं भी याद हो कॉम्प्लेक्स क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो जीएस और ज्योग्राफी में चलेगा बट नॉट इन जियोलॉजी, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये मिनरोलॉजी में पढ़ते हैं। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर एनीवेज ये होती है, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूब क्या होते हैं आपको पता होगा, आई थिंक 12th में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, जेई की तैयारी करने में, और जितने ये फालतू के इंजीनियर बैठे हैं मेरे टाइप, सब ने ये सब चीज़ें की ही होंगी। तो आई होप कि ये चीज़ें तो आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आती होंगी। देन ग्रेड ऑफ मैग्नीज देखते हैं, ठीक है। मैग्नीज के जो ग्रेड हैं, मैग्नीज के जो ओर्स हैं, आप जीएस के लिए इतना रट लो, ऑक्साइड और, सिलिकेट और, कार्बोनेट और सम अदर और होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल्स के लिए, इनफैक्ट जीएस के लिए भी अगर आप दूसरों से एक तो ज़्यादा ओर्स रट लेते हो, डेफिनेटली एटलीस्ट ये तो रट लो, पायरोल्यूसाइट, ये ऑक्साइड और है, MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यही है। देन ब्रोनेट या ब्रोनाइट, ये सिलिकेट और है। देन रोडोक्रोसाइट, ठीक है, दिस इज कार्बोनेट और, मैग्नीशियम कार्बोनेट। देन और भी होते हैं सिलोमेनाइट एंड स्पी गैलेसिन, ये आयरन, ये जो बाद वाला है, दिस इज़ आयरन एलॉय विद 15% मैग्नीज। बट ये अगर आप नहीं भी याद करो तो चलेगा, आपकी मर्जी कर लो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हाई ग्रेड ओर है। नॉर्मली जब हाई ग्रेड ओर का डिप्लीशन होता है, उच्च ग्रेड अयस्कों की कमी होती है, तो हमेशा अटेंशन जाती है लो ग्रेड ओर्स की तरफ, जैसे कि आयरन और मैग्नीज आपके इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अब आपको लेसर ग्रेड और देखने पड़ेंगे, उनकी तरफ जाना पड़ेगा। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। देन नेचुरल और या डायरेक्ट शिपिंग और, जिनको आप डायरेक्ट शिपिंग कर पाओ, ठीक है, प्राकृतिक अयस्क या प्रत्यक्ष शिपिंग अयस्क कहते हैं। पायरोल्यूसाइड देखो कितना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा लग रहा है, ठीक है, इनको आप डायरेक्टली फर्नेस में यूज़ कर सकते हो। आयरन के लिए मेनली ये चीज़ यूज़ की जाती है, नेचुरल और या डायरेक्ट शिपिंग और, लेकिन आयरन Fe और Mn नॉर्मली एक साथ मिला भी करते हैं कई बार। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड प्रोडक्शन एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नीज का वर्ल्ड प्रोडक्शन क्या है। तो ये मैप आप देख सकते हो, मेनली जो प्रोडक्शन सेंटर हैं ये आपको दिख रहे होंगे। चाइना, यहाँ चाइना नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, गैबोन, इंडिया, तो ये दिख रहे हैं। ये नाम याद रख लो, नंबरिंग मत याद रखो। चाइना, गैबोन ये छोटी सी कंट्री है, तो मैग्नीज के लिए अफ्रीका में याद रख सकते। यूक्रेन भी है, यहाँ मैक्सिको है, यहाँ ब्राज़ील है, ठीक है। देन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो आप ये बना सकते हो। इनफैक्ट जब इतने बड़े लेवल पे 5 कंट्री दिखानी तो बेटर है कि आप ऐसे एक टेबल बनाओ, ठीक है, कि ये चाइना 1 2 3 4 5 या कॉमा करके भी लिख सकते हो। यू कैन डू इट वेरी वेल, प्रॉपरली आप लिख सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। सो दिस इज़ प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, क्योंकि पेपर 1 में जो इवन जीएस में भी लिखा हुआ है सिलेबस में कि वर्ल्ड रिसोर्सेज बताने, और पेपर 1 में भी इकोनॉमिक जियोलॉजी है। प्रोडक्शन इन इंडिया इंपॉर्टेंट है, जियोलॉजी में तो सीधे ही लिखा है, और पेपर 2 ज्योग्राफी दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो एस्टिमेटेड रिजर्व्स इन इंडिया, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जब भी आप लिखो तो एस्टिमेटेड रिजर्व्स जीएसआई देता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बताता है कि हमारे यहाँ दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, जिम्बाब्वे के पास सबसे ज़्यादा है, अराउंड 430 मिलियन टन। भाई ये याद रखना है कि मतलब ये हंड्रेड्स की रेंज में है। सोना आपका 150 मिलियन टन की रेंज में है, आयरन आपका 10,000 की इस रेंज में, तो वो एक रेंज याद रख लो, देन इट इज़ गुड। नहीं भी याद रखो तो चलेगा। इंडिया 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये सब नॉर्मली याद नहीं होते, लेकिन कर लो, कई बार आइडिया लगेगा। मैग्नीज को लेके काफ़ी पॉलिटिक्स होती है। चाइना नंबर 1 पर है, कंट्री के अंदर ही हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो जो वो फिगर मैंने बनाई थी कि 90-70 में 90% हम एक्सपोर्ट करते थे और 15% 2013 में बचा, अब तो हम और 5-6% ही करते हैं। तो एक्सपोर्ट हमने रिड्यूस करना
स्टार्ट कर दिया डोमेस्टिक डिमांड की वजह से। जापान इंडियन मैंगनीज़ का सबसे बड़ा बायर है और कोरिया और कंट्रीज़ में भी भेजा जाता है। कोरिया की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया की बात नहीं करते हैं, नॉर्मली साउथ कोरिया की बात करते हैं। महाराष्ट्र और एमपी को अगर हम मिला लें तो इंडिया का आधे से ज़्यादा मैंगनीज़ प्रोडक्शन करते हैं। बाकी इन स्टेट्स को आपको रटना हो तो रट लो, ठीक है। ओमकार से मैंने जैसे रटा था आप भी रट सकते हो। मैप अगर आपको बनाना हो तो जैसे कि मैंने बताया था इस तरह का मैप बनाओ। मेनली जो माइंस हैं दोज आर मेनली उदयपुर माइंस, बंसवाड़ा, पंचमहल, छोटा उदयपुर और झाबुआ, ये रीज़न है राजस्थान गुजरात वाला। ये वो एरिया है जहाँ एक्स्ट्रा फ्रॉम आयरन मिलता है। आपने ये कहा कि फाउंड विद आयरन, मैंगनीज आयरन के साथ मिलता है, बट इस एरिया में आप देखो आयरन गायब है। तो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा माइंस याद कर लो, 2-4 करनी है तो। बाकी देखो रत्नागिरी, गोवा, उत्तर कन्नड़ा, ये सब आयरन के भी डिस्ट्रिक्ट हैं। धारवाड़, बेल्लारी, हॉस्पेट, सांडूर रेंज और टुमकुरी, ये सब ऑल एन एवरेज आयरन के एरिया हैं। देन ये यहाँ पर उड़ीसा के कुछ रीजन याद करो, हजारीबाग, सिंहभूम, सुंदरगढ़। देन खेवंजार, बोलानगीर, कालाहांडी और कोरापुट, ये केबी के बेल्ट कहलाती है। केबी के रीज़न आप केस स्टडी की तरह इंडिया में गरीबी दिखानी होगी, मतलब बिल्कुल लिटरली मरे जा रहे हैं, हाड़ मास बिल्कुल फटे जा रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो इस रीज़न की आप केस स्टडी बता सकते हो। और बाकी आप इसको आयरन की इंडस्ट्री से तो कंपेयर हमेशा कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज डू इट। तो ये मैप है जो मतलब हम बनाते हैं एग्ज़ाम में, और ये वो मैप्स हैं जो आप देखते हो। तो ये मैप आपको अगर मन करे तो देख लेना, ये प्रिंट करने में अच्छा ही लगेगा। देन इसके बाद देखते हैं फैक्ट्स, कुछ समझते हैं। वो लोकेशन ज़रूर याद कर लेना जो आपके फैक्ट्स में लिखी हुई हैं। तो देखो महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा मेन बेल्ट हैं, और एमपी में बालाघाट और छिंदवाड़ा हैं। तो ये जो बेल्ट हैं ये नागपुर और भंडारा बेल्ट का ही एक्सटेंशन है। तो नागपुर, भंडारा, ये छिंदवाड़ा, ये सब ये सेम रीज़न, नागपुर इधर है, ये भंडारा है, ये बालाघाट है, छिंदवाड़ा ये सेम रीज़न है, तो यहाँ पर है। देन जो एमपी की बेल्ट है ये इसका एक्सटेंशन है। उड़ीसा में गोंडाइट, ये रीजनल नाम है इनका, मैंगनीज को रीजनल इस एरिया में गोंडाइट कहते हैं। सुंदरगढ़ में है कोडोराइट एंड खोंडोलाइट, ये कालाहांडी और कोरापुट में मिलते हैं। अभी ये लोकेशन हमने देखी ली। और बोलानगीर जो है जहाँ पर मिलते हैं आपके लेटराइट डिपॉजिट। और आंध्र प्रदेश की जो खास बात है, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर उसको श्रेय प्राप्त है कि ये अर्लीस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का। देन इसके बाद मैंगनीज़ के कुछ सोर्सेस देखते हैं कि मिलता कैसे है, कहाँ से मिलता है। तो इसको माइन करने के लिए आपको सोर्सेस पता होने चाहिए डेफिनेटली कि कहाँ से मिल रहा है। तो इसके जो सोर्सेस हैं, एक तो लैंड बेस्ड रिसोर्सेज हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन इरेगुलर हैं। पूरी दुनिया में आपने देखा, मैप देखा कि इंडिया में है तो कहीं ही है, सब जगह नहीं है। तो लैंड रिसोर्सेज हैं, काफ़ी हैं। जो मेन आयरन की माइन है हॉटजेल माइन, नॉर्थ के प्रोविंस साउथ अफ्रीका में, ये सबसे ज़्यादा फेमस है नॉट फॉर आयरन, मैंगनीज़ के लिए। और जो मैंगनीज़ है अर्थ क्रस्ट में 1000 ppm मिलता है, 0.1% है। और ये बहुत से फूड में भी मिलता है, इनफैक्ट ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। नट्स में मिलता है, लेग्यूम्स में, सीड, टी, होल ग्रेन, इन सब चीज़ों में मिला करता है, ठीक। देन इसके बाद जो अभी जो इशू पिछले कई सालों से चल रहा है, दैट इज़ ड्यू टू मैरीन रिसोर्सेज। तो मैरीन रिसोर्सेज ऑप्शनल में एक टॉपिक भी है। पॉलीमैग्नेटिक नोड्यूल या इसे मैग्नीज नोड्यूल भी कहते हैं। होता क्या है कि एक कोर है, एक नॉर्मली एक कोर है, उसके ऊपर कंसेंट्रिक लेयर ऑफ आयरन एंड मैग्नीज हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो ये कैसे हो सकते हैं, सपोज ये एक लेयर है, कंसेंट्रिक लेयर कैसे कहलाती है, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं नोड्यूल्स, ठीक। तो जो नोड्यूल है ये डेफिनेटली रॉक कंसंट्रेशन है, ओर्स होते हैं, हमेशा रॉक होते हैं, ओर आर रॉक्स, ठीक है, मिनरल रॉक होती हैं। तो सी बॉटम पर होते हैं, ये समुद्र की सतह पर आप देख रहे होगे नीचे रखे हुए दिखेंगे, और मैग्नीज और आयरन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ज़्यादातर। ये हर तरह के सी में मिलते हैं, शैलो सी में मिलेंगे जैसे बाल्टिक सी में मिलेगा, डीपर वाटर्स में मिलेंगे जैसे आपका सेंट्रल पैसिफिक सबसे गहरा माना जाता है, और इनफैक्ट लेक्स में भी पाए जाते हैं पॉलीमैग्नेटिक नोड्यूल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ये है। तो आप ये देखो कि पॉलीमैग्नेटिक नोड्यूल के लिए जो बेस्ट मैप आप बना सकते हो, जो आपने ये वाला जोन याद किया है ना, EEZ, ठीक है, या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला, नॉर्मली ये वही जोन है, ठीक है, कॉन्टिनेंट के आसपास के एरियाज़ में ही मिलता है। पैसिफिक में आप सेंटर एरिया में बना सकते हो कि हाँ, और जरूरी नहीं कि ऐसी तरह बनाओ, ऐसे बना दो, इस तरह से भी चलेगा, ठीक है। बाकी आप बिल्कुल ये लैंड के पास में दिखता है मैग्नीज नोड्यूल। तो इनके ऊपर काफ़ी पॉलिटिक्स होती है आज के टाइम में, सब जगह देख लो, नॉर्थ से लेके सब तक, इनफैक्ट अंटार्कटिका में भी होते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक ही मिलते हैं, या फिर आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का भी मैप बना दो तो एग्ज़ाम में तो ये सिमिलर ही दिखेगा।
ठीक, आप थोड़ी एग्जाम में मैप में डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये 12 नॉटिकल माइल है या 200 है। ठीक, तो फिर इनके लिए UNCLOS मेनली जो मैरीन रिसोर्सेज हैं उनको ये माना जाता था कि ये कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है। तो उनकी काफ़ी डिबेट चली 1970s में, काफ़ी बड़ी डिबेट चली थी। तो उसके बाद फाइनली 1982 में UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन आया था। तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो डीप सी बेड रिसोर्सेज हैं, नॉट जो आपके शैलो हैं, नॉट दोस बट डीप सी बेड रिसोर्सेज, उनको हम कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड कहेंगे। और इनका जो प्रोडक्शन, सपोज इंडिया अगर कर रहा है शेयर, तो उस प्रोड्यूसर, उत्पादक और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में शेयर किए जाएंगे। और उन्होंने एक अथॉरिटी बना दी जिससे आप परमिशन लोगे, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण। ये लोग आपको परमिशन देंगे कि आप ये रिसोर्सेज इनकी माइनिंग कर सकते हो या इनको आप कलेक्ट कर सकते हो इनफैक्ट, ठीक है। या फिर कोई इश्यूज़ हो गए कि आपने प्रोसीड शेयर नहीं किया या आपने इस प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया, तो आपको ISA में जाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑल डीप सी माइनिंग इन इंटरनेशनल एरियाज़, ठीक है, जहाँ भी आप बियॉन्ड EEZ चले गए। ठीक, देन इसका एक्सट्रैक्शन एक बार देख लेते हैं मैंगनीज़ का कैसे होता है। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? ओर से मिनरल बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें एक एक्सट्रैक्शन होता है। ओर में क्या होता है? सपोज ये आपका रॉक है, ठीक है, रॉक में आपका इतना % मिनरल है, ठीक है, और बाकी आपका कचरा है ये वाला, ठीक। तो इस कचरे की क्वांटिटी को रिड्यूस करना है, इसकी मिनरल के अमाउंट को बढ़ाना है। इस कचरे को हम कहते हैं गैंग, GANGUE। तो गैंग की अमाउंट घटानी है, तो उसके लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है। तो हाइड्रोमेटलर्जिकल या फिर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है। ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग की जाती है, गलाना, ठीक है। और मेनली आयरन फ्री एलॉय बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा होता है कि मैग्नीज और की लीचिंग कर दी जाती है। तो जो ये ब्लास्ट फर्नेस होती है, आयरन ऊपर आ जाता है और मैग्नीज नीचे चला जाता है। आयरन यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और मैग्नीज यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैग्नीज की लीचिंग हो जाती है। इसके लिए जो ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर इलेक्ट्रो विनिंग प्रोसेस। तो ये सब आप नाम याद रख सकते हो, अदरवाइज़ ये तो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस या फिर स्मेल्टिंग, लीचिंग, ये सब तो याद रख सकते हो, 2-4 कीवर्ड। इनफैक्ट GS के लिए कर ही लेने चाहिए, आजकल क्वेश्चन पूछता ही है। देन इश्यूज़ देखते हैं, मैग्नीज से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं या मैग्नीज माइनिंग से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं। पहला है कि मैग्नीज को गैसोलिन में यूज़ किया जाता है, गैसोलिन एडिटिव की तरह। इससे क्या होता है कि अनलेडेड गैसोलिन, लेड की जो क्वांटिटी है वो ऑक्टेन नंबर घटाती है, ठीक है। ऑक्टेन रेटिंग होती है 0 to 100। जिस फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग इस रेंज में होती है वो अच्छा माना जाता है, और जिसकी ऑक्टेन रेटिंग यहाँ होती है वो ख़राब माना जाता है। फिलहाल GS और ऑप्शनल के लिए इतना ही छोड़ दो, यू आर नॉट स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसे जैसे लेड की क्वांटिटी बढ़ती है, लेड बढ़ रहा है तो ऑक्टेन नंबर घट रहा है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। ये ऑक्टेन नंबर है, ये लेड है। तो लेड को हटाने के लिए गैसोलिन में मैग्नीज डाला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंजन और एग्जॉस्ट वाल्व डैमेज हो जाते हैं। देन दूसरी चीज़, ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन करता है, तो इससे इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, आपको बुद्धू बनाता है। देन टोबैको प्लांट, जो टोबैको प्लांट है वो क्या करता है, एब्जॉर्व करता है और एक्यूमुलेट करता है मैग्नीज जैसे हैवी मेटल्स को। तो टोबैको खाने से, पीने से ये चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं। देन इसकी जो टॉक्सिसिटी है, ठीक है, इससे एक बीमारी हो जाती है मैग्नीज की अधिकता से, मैग्नीज्म, ठीक है। एक न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर होता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। और चाइल्डहुड, बच्चों के विकासात्मक विकार भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। हालांकि मैग्नीज एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ये चीज़ ध्यान रखना, जरूरी पोषक तत्व तो माना जाता है, ठीक। तो यूजेस एक बार देख लेते हैं मैग्नीज के क्या हैं। प्राइमरीली तो इसको आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट एप्लीकेशन इसकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में है। तीसरी चीज़ है कि आयरन पर कोरोजन रोकने के लिए, जंग लगने से रोकने के लिए मैग्नीज फॉस्फेटिंग की कोटिंग की जाती है। मैग्नीज फॉस्फेटिंग या फिर मैग्नीज कोटिंग इसको कहते हैं, ठीक। और ये बहुत हार्ड और बिटल है, ठीक है, जल्दी से टूट जाता है लेकिन हार्ड है, ठीक है। इसको लेकिन आप फ्यूज़ जल्दी कर सकते हो, ठीक है, फ्यूज़ जल्दी नहीं कर सकते हो लेकिन ऑक्सीडाइज जल्दी कर सकते हो, ठीक है। ये सब तो आप क्या ही लिखोगे। इनफैक्ट जो मेन इंपॉर्टेंस है मैग्नीज़ की, आप दवाई भी खाते हो, ठीक है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट है तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैग्नीज़ ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स होती हैं। मैग्नीज़ आयन करते क्या हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी में उनको थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर देते हैं। इसके अलावा बाकी भी कुछ यूजेस हैं, तो मतलब माजिद हुसैन और खुल्लर दोनों में तो यही लिखा हुआ है। तो बिलीव मी, माजिद और खुल्लर दोनों बहुत अच्छी बुक्स नहीं है, ये कंटेंट आपको माजिद में मिलेगा ही नहीं। माजिद और खुल्लर दोनों का बेस्ट कंटेंट ये है मैग्नीज़ को लेकर,
ठीक, बस ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं वहाँ पर और ये कुछ लिखे हुए हैं बस। तो माजिद और खुल्लर आप पढ़ोगे जैसे कि मैं पढ़ रहा था तो मार्क्स तो नहीं आएंगे, तो यू हैव टू डू लाइक दिस। तो माजिद को हम वैसे भी पढ़ लेंगे। अब आई थिंक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कंडीशन में होगे कि ये आपका रिसोर्स क्राइसिस के लिए ओशियन कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, इसको आप कुछ लिख सकते हो। लैंड रिसोर्स से आप सी पर कैसे जा रहे हो, अंडर वाटर नोड्यूल्स कैसे हैं, ओशियन फ्लोर पॉलीमेट्रिक सल्फाइड मतलब PMN होते हैं, वैसे PMS होते हैं। देन जियोलॉजी में तो मेनली अभी हमको इनकी जियोलॉजी ऑफ इम्पॉर्टेंट डिपॉजिट पढ़ने हैं। तो जो ऑप्शनल में लेवल 3 के लेक्चर्स हैं, ठीक है, इनफैक्ट ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को आई टेल की जो जियोलॉजी के लेवल 3 के लेक्चर्स आएंगे दोज यू हैव टू फॉलो। कुछ उसमें से फॉलो कर लो, जो 4-5 पॉइंटर्स हैं उनको उठा के लिख लो। ये नहीं कि अब बिल्कुल ज्योग्राफी के लिए आप जियोलॉजी पढ़ने लगे। सी जो रिसोर्सेज है दैट इज़ जियोलॉजी ओनली। ज्योग्राफी की एक खास बात है, अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल देखो तो दिस इज़ नथिंग बट मिक्सचर ऑफ मैनी सब्जेक्ट्स। जियोमॉर्फोलॉजी इज़ नथिंग बट जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी इज़ मेट्रोलॉजी, ओशियनोग्राफी इज अगेन जियोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी और ओशियनोग्राफी आर नॉट डिफरेंट। बायोजियोग्राफी और एनवायरमेंटल दीज आर पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। बाकी ये सब थ्योरीज हैं, आप मार्क्स उठा लाए हो, रेड जेल, तो ये सब जोग्राफर्स नहीं है। इकोनॉमिक जोग्राफी दिस इज इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट दिस इज सोशियोलॉजी, रीजनल प्लानिंग दिस इज अगेन इकोनॉमिक्स। देन ये मॉडल्स हैं, इसमें बहुत से मॉडल्स तो आपने बोरो किए हैं, माल्थस, मार्क्स, ये सब जोग्राफर थोड़ी हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, CPT, क्रिस्टेलर वॉज नॉट अ जोग्राफर, लॉश वॉज अ जोग्राफर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पेपर 2 में आप देखो, ये जो आपको दिखता है फिजिकल सेटिंग में स्ट्रक्चर और रिलीफ, स्ट्रक्चर रिलीफ दीज इटसेल्फ, ये सारी चीज़ें आपकी जियोलॉजी। अगर आप जियोलॉजी का सिलेबस देखो ना तो आपको एक क्लियर दिखता है जनरल जियोलॉजी में जियोमॉर्फ, तो ये सारे। और जो यहाँ पर आपका इकोनॉमिक में रिसोर्स जियोलॉजी है वही जियोग्राफी में पेपर 2 में रिसोर्सेज है। सो इस लेक्चर में इतना ही। लेवल 3 लेक्चर में हम इन चीज़ों को जियोग्राफी एंगल से, जियोलॉजी एंगल से या क्वेश्चन डिस्कशन एंगल से फर्दर एलैबोरेट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ठीक लगे तो यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ कोर्सेज। बाकी कुछ लेक्चर्स तो यूट्यूब पर फ्री होते ही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।